यस, क्लास 6 पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। आपको इसका जो नोटबुक वर्क करना है वो देखिए। पहले आपको पीडीएफ और बुक की सहायता से चित्र बनाना है। आप चाहे मैंने वैसे बना रखा है, आप इसके अलावा वो लड़की और वो पूरा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम लोग करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में खूब, बहुत, तिरछे, टेढ़े, पोशाक, पहनने के कपड़े, चारों सिमत यानी चारों ओर, गोकी का मतलब हालांकि, बुद्धू बेवकूफ़, दम लेना यानी कि रुकना, मरज बीमारी, नज़र आना यानी कि दिखाई पड़ना। इसके बाद में आपको पीडीएफ की सहायता से पीडीएफ में दी हुई है या फिर आपको बुक की सहायता से ये कविता लिखनी है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रसंग। पहले प्रसंग में क्या देना है। यह कविता हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत पार्ट 4 की है, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। इस कविता के कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें कर रही है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। इस कविता में लड़की कहती है कि अरे चंदा, आप बिल्कुल गोल मटोल हैं, लेकिन फिर भी कुछ तिरछे यानी कि टेढ़े मेढ़े नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कि आप तारों से जड़ा हुआ आकाश पहने हुए हैं, और उसमें उसमें से आपका गोरा चिट्टा और गोल मटोल मुंह दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि आप अपनी पोशाक को चारों ओर फैलाए हुए हैं। आप गोल हैं, फिर भी तिरछे नज़र आते हैं। लड़की चांद से कहती है कि क्या आपने मुझे बिल्कुल बुद्धू समझा है कि मुझे मालूम नहीं कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तब तक नहीं रुकते जब तक कि आप बिल्कुल गोल न हो जाए, और आपका ये जो मर्ज़ है यानी कि बीमारी है ठीक ही नहीं हो रही है। इसके बाद में आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। ये 5 शब्द मैंने आपको दे रखे हैं जो आपको जिनसे आपको खुद वाक्य बनाने। गोल, आकाश, पोशाक, बीमारी और तिरछे। इसके बाद में प्रश्नोत्तर देखिए, आपके इसमें नहीं दे रखे बुक वर्क में, मैं आपको समझा कर बता रही हूँ, वो आपको करने हैं। देखिए इसके बाद में कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। यह कहकर लड़की कहना चाहती है कि पूरा आकाश ही मानो चंद्रमा का क्या है, वस्त्र यानी कि कपड़े हैं। वह इसी को पहने रहता है। चांद पूरे आकाश के मध्य निकलता है और चमकता है। इसके बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रश्न नंबर 2, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। लड़की कहना चाहती है कि हम सब कुछ जानते हैं कि तुम चंद्रमा या तुम चांद, हमें बिल्कुल मूर्ख मत समझो, हम भी चतुर हैं। इसके बाद में आशय बताइए यानी कि अर्थ बताइए। यह मर्ज़ आपका अच्छा नहीं होने में आता। चांद क्या है, ये कौन सा मर्ज़ नहीं अच्छा होने में आता। चांद कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, उसका यह चक्र चलता रहता है, और यह जो स्थिति है वो कभी बदलती नहीं है। एक बार बढ़ती है तो बढ़ता है चांद तो बढ़ता ही चला जाता है, और एक बार घटता है तो घटता ही चला जाता है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 4, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ कि इसके क्या कारण है। कवि ने जो इसकी गप्पे हैं वो पूर्णिमा के दिन लगाई है, यानी कि इस दिन चांद पूरा होता है, गोल मटोल होता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में जब चांद बढ़ता जाता है, या प्रथमा से अष्टमी के बीच में जब चांद घटता चला जाता है। नई कविता में तो ये आपको नहीं करने हैं, सिर्फ ये 4 प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब यह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरीके से छापने पर बल देते हैं, उनसे कई चित्र हमारे मन में बने हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता में
किन शब्दों की को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। हम इन चित्रों की अलग अलग आकृति देना चाहेंगे। गोल, मटोल, घटते, बढ़ते, तिरछे। ठीक है, ये आपको कॉपी वर्क करना। धन्यवाद।